सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान और हदीस की रोशनी में 4 रमजानुल मुबारक। नंबर 1, इस्लामी तारीख। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ईरान के शहर फद्दान इरम में पैदा हुए। बचपन ही में अपने वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के साथ फलस्तीन आ गए। हजरत यूसुफ और हजरत बिन्यामिन दोनों एक माँ से थे, बाकी 10 बड़े भाई दूसरी माँ से थे। बाप के दिल में हजरत यूसुफ और बिन्यामिन की शफकत व मोहब्बत ज्यादा थी, जिसकी वजह से सौतेले भाइयों को हसद हो गया। उन्होंने साजिश करके हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक कुएं में डाल दिया। उर्दुन से आने वाले एक काफिले ने उन्हें कुएं से निकालकर मिस्र के बाजार में अजीजे मिस्र के हाथ चंद दिरहम के बदले में बेच दिया और शाही महल में परवरिश पाई। अजीजे मिस्र की बीवी ने इल्जाम लगाकर आपको जेल भेज दिया, जहां तकरीबन 9 साल गुजारे। बादशाह ने एक ख्वाब देखा था जिसकी सही ताबीर बताने और खैत साली में हुकूमत चलाने की तदबीर से वो बहुत खुश हुआ और आपको मिस्र का बादशाह बना दिया। तकरीबन 80 साल तक अदलो इंसाफ के साथ मिस्र पर हुकूमत करते रहे। नंबर 2, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा। गज़वाए तबूक के सफर में एक मोजज़ा। हजरत मुआज रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गज़वाए तबूक में निकले। कई दिनों के सफर के बाद एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंशाअल्लाह कल तुम लोग दिन चढ़ने तक तबूक के चश्मे पर पहुंच जाओगे। तो जो शख्स भी वहां पहुंचे वो मेरे पहुंचने से पहले पानी को हाथ न लगाए। हजरत मुआज रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि 2 शख्स हमसे पहले तबूक के चश्मे पर पहुंच चुके थे। जब हम पहुंचे तो देखा कि चश्मा तागे की तरह बारीक बह रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों से पूछा, तुमने इसके पानी को हाथ तो नहीं लगाया? उन्होंने अर्ज किया, जी लगाया तो है। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नागवारी का इजहार फरमाया। उसके बाद सहाबाए किराम रजी अल्लाह अन्हुम ने चुल्लू भर भर के उस चश्मे से थोड़ा थोड़ा पानी जमा कर लिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें अपना मुबारक हाथ और चेहरा धोया और वो पानी उसमें डाल दिया। उसी वक्त वो एक बड़े चश्मे की तरह बह पड़ा और लोगों ने खूब पानी पिया। नंबर 3, एक फर्ज के बारे में। औरतों पर भी ज़कात देना फर्ज है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, तुम औरतें नमाज की पाबंद रहो और ज़कात अदा करती रहो और अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी करती रहो। नंबर 4, एक सुन्नत के बारे में। इफ्तार के बाद ये दुआ पढ़े। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इफ्तार कर लेते तो ये दुआ पढ़ते, वब्तल्लतिल उरूक़ वसबतल अज्रु इंशाअल्लाह। तर्जुमा, प्यास बुझ गई, रगें तर हो गई और इंशाअल्लाह अज्र व सवाब मिलेगा। नंबर 5, एक अहम अमल की फजीलत। गरीब रिश्तेदार पर सदका करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी गरीब को देने पर सिर्फ सदके का सवाब मिलता है, लेकिन गरीब रिश्तेदार को देने पर दोहरा अजर मिलता है, एक सदके का, दूसरा सिला रहमी का। नंबर 6, एक गुनाह के बारे में। खुदकुशी का अजाब यानी सुसाइड का अजाब। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने पहाड़ से लुढ़क कर खुदकुशी की वो जहन्नम में हमेशा हमेश लुढ़कता रहेगा। जिसने जहर खाकर खुदकुशी की उसके हाथ में जहर होगा और वो जहन्नम में हमेशा उसे फांकता होगा। जिसने लोहे के टुकड़े यानी हथियार से खुदकुशी की उसके हाथ में वो लोहा होगा और जहन्नम में हमेशा हमेश अपने पेट में घोंपता रहेगा। नंबर 7, दुनिया के बारे में। मरने के बाद माल काम नहीं आएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मरने वाले के साथ 3 चीजें जाती हैं, फिर 2 चीजें वापस आ जाती हैं, जबकि एक चीज बाकी रह जाती है। मरने वाले के साथ उसका माल, उसके घर वाले और उसके अमल जाते हैं। उसके घर वाले और उसका माल तो वापस आ जाता है और उसका अमल बाकी रह जाता है। नंबर 8, आखिरत के बारे में। बुरी ख्वाहिशात से रुकने का इनाम।
قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے کا خوف رکھتا تھا اور اپنے نفس کو بری خواہشات سے روکتا تھا تو جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، جگر کی حفاظت کا طریقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی پانی پیے تو ٹھہر ٹھہر کر چسکی لے کر پیے اور غٹاغٹ نہ پیے، کیونکہ اس سے جگر میں درد ہوتا ہے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت، بچہ بولنے لگے تو اسے پہلے کلمہ سکھاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے بچے بولنے لگے تو سب سے پہلے ان کی زبان سے لا الہ الا اللہ کہلواؤ، اور جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت قریب آ جائے تو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔